ओम शांति। ओम शांति। आज तो हमारा विशेष दिन है। सभी का याद प्यार लेते हुए इट्स इन म्यूट। Everyone's love, सबके प्यार भरी याद बाबा को भोग ऑफर करने के लिए गई मैं, और बाबा ने पहले ही दादी जी को बुलाया था सूक्ष्म वतन में, क्योंकि आज तो पूरा दिन पूरी दुनिया में आत्माएं दादी जी को इन्वोक कर रहे हैं। तो दादी तो ऑलरेडी थी, दादी जी तो बाबा के नेक्स्ट पे थे। बाबा उनकी जो न्यू बॉडी है, नई बॉडी है, उसको तो नहीं दिखाते, पर जो दादी जी की जो अव्यक्त स्वरूप है उसमें, और दोनों ही बहुत प्यार से हम सबसे दृष्टि शेयर कर रहे थे। दादी बहुत मुस्कुरा रही थी और सबको प्यार भरी दृष्टि दे रही थी। और मैंने कहा कि दादी और बाबा के लिए आज हमने भोग लेकर आए हैं। बाबा ने स्वीकार किया भोग और दादी जी को भी खिलाया। तो बाबा ने कहा कि दादी की ही नहीं, दादी की बहुत बड़ी टीम है। तो दीदी ने कहा कि सभी दूसरे पूर्वज आत्माओं को भी सभी को देना है। तो सभी ने भोग शेयर किया। फिर उसके बाद दादी जी और बाबा दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। बाबा ने कहा दादी की जो पहली विशेषता है कि उनकी स्नेह थी, सबको स्नेह दिया, सबको प्यार दिया, और इतना स्नेह देते, प्यार देते, दिल से दुआ दे रहे थे दादी को। तो जो दादी ने स्नेह दिया, प्यार दिया, उसके रिटर्न में दादी को बहुत सारी दिल से दुआएं मिली हैं। तो फिर ये लेन देन का बहुत ब्लेसिंग है बाबा की दादी की ऊपर। दादी का उस स्नेह से उसको इतनी सारी दुआएं मिली। और दूसरा बाबा ने कहा वो तो शक्ति की मूर्त थी, पर उनकी जो पावर थी, शक्ति थी, कि ये था एक बल, एक भरोसा। और बाबा को उसने ऐसा साथी बना लिया। जो भी यज्ञ के कार्य में जो भी निमित्त बनकर करना है, वो सभी बाबा ही करेंगे। बाबा हमारा साथी है, बाबा मेरा साथी है, ये उनका स्लोगन था। और तीसरी जो विशेषता थी, बहुत प्रैक्टिकल थी, कि कर्मयोगी भी थी। कुछ न कुछ करने का उसे पसंद था यज्ञ सेवा के लिए। कुछ भी सेवा हो, पर उनको सेवा बहुत अच्छा लगता था। कोई का ये अच्छा लगता है कि बहुत घंटे बैठे जाए, पर वो बात करते हुए भी कुछ न कुछ कर्म योगा करने में रुचि रखती थी।
तो जब कर्मयोगी से भी सेवा करते हैं कर्मयोगी बनकर, तो फिर उसको बहुत सारे हर कर्म की दुआएं मिली, हर कर्म उनका भाग्य बना। तो फिर अभी दादी ने बाबा को देख रही थी, तो दादी ने कहा कि बाबा ये तो आपने किया, ये तो हमें सिखाया, और आपने करवाया हमसे। तो बाबा ने कहा हाँ मैंने ही कराया, पर जब मैं आपको देखता हूँ, जो बाबा कहते हैं वो आप फॉलो करते हो, क्योंकि जो बाबा के हर कदम पर आपने चला, तो फिर इसीलिए आप हमेशा विजयी रहे, सफलता मूर्त रहे। तो फिर बाबा ने दादी को पूछा कि आप क्या सोचते हैं कौन सी गुण है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है? तो दादी ने कहा सबका स्नेह है, सबका शक्ति है, सबका निर्भयता है। अभी क्या होता है कि अभी हमारी चढ़ती कला है, और जब चढ़ती कला होती है तो चढ़ते-चढ़ते कभी थक भी जाते हैं। पर अगर आपका हिम्मत है, हाँ, हिम्मत आपका एक कदम है, तो बाबा 1000 कदम हमारे साथ रहने के लिए रेडी हैं। पर मुझे वो पहला कदम हिम्मत का रहना चाहिए। तो दादी ने कहा कि मेरा जो गिफ्ट है सबके लिए भी कि अ, हिम्मत, करेज, हमेशा बाबा के साथ रहो और हिम्मतवान बनकर रहो, तो फिर और क्या चाहिए। और सदा सदा ये याद रखना कि ये मेरा परिवार है और हम सब एक परिवार के हैं। फिर उसके बाद थोड़ा साइलेंस सा, थोड़ी सेकंड के लिए फिर बाबा ने कहा आपका क्या समाचार है? तो आप सभी ठीक है? तो बाबा ने मेरी दीदी को पूछा सिर्फ ओके? दीदी ने कहा ओके हैं, और हम आगे भी बढ़ रहे हैं और हमेशा श्रीमत के ऊपर अटेंशन रखकर, क्योंकि जो पुराने जो संस्कार हैं सभी का, तो फिर वो कभी-कभी मनमत में ला लेती हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि हमेशा श्रीमत पर चलना है, तो फिर दादी ने कहा हाँ, हमारा यही पुरुषार्थ है कि हम हमेशा बाबा की श्रीमत पर चले, यही हमारा तीव्र पुरुषार्थी है। दादी हमेशा अपनी बाहों को ऐसे करती थी गले लगाने के लिए, तो दादी ने ऐसे सबको गले लगाया, और बाबा की जो हाथ है दुआओं का, ब्लेसिंग का, वो हाथ हमेशा याद रखना है, और दादी की हक। अच्छा, शांति। चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। दादी, प्यारी दादी हमारे लिए एक आईना है ना। समर्पण हम सब हुए हैं, दादी हमारे आगे दर्पण है। कराने वाला बाबा है, ये नाम वाला बाबा का किया। तो इस समर्पण लाइफ मैं मेरा से दूर,
मन वाणी कर्म नंबर 1 श्रेष्ठ। सच्चाई स्नेह संयोग से अब बाबा का बना करके सेवा में लगा दिया। बाबा बाबा करते सेवाधारी बना दिया। तुम्हारी दास्तां होगी, तुम्हारी दास्तां होगी, ऐसी दास्तान में तुम्हारी दास्तां होगी, ऐसी दास्तानों में तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा नाम होगा दुनिया के ऐसे जमानों में। तुम्हारा जिक्र होगा अजीम हस्तियों के गानों में, तुम्हारा जिक्र होगा अजीम हस्तियों के गानों। तुम्हारी आवाज गूंजेगी ऊंचे आसमानों में। तुम एक बात कह दो हमारे कानों में कि हम कैसे आए तुम्हारे दिल के ईवानों में। तेरी जादूगरी बाबा तेरी जादूगरी, ओ बाबा तेरी जादूगरी, अरे बाबा तेरी जादूगरी, वाह वाह तेरी जादू। तुम्हें कहानी दादी
बाबा ने जिनको हम लोग ब्रह्मा वंदे जगत गुरुम कह के याद करते आए हैं, शरीर त्याग किया। उसके बाद दादी जी ने इस महान यज्ञ की बागडोर संभाली और 1972 में विदेशों तक ये संदेश पहुंचाया। वो किस संदेश की वाहक थीं कि सारे विश्व को एक सूत्र में बांधा जाए और भारत जगत गुरु बन जाए। सत्तर वर्षों तक उन्होंने लोगों में ईश्वर के प्रेम का संदेश प्रसारित किया। उनके प्रभावी नेतृत्व में ब्रह्मा कुमारी संस्था एक छोटे से परिवार से आगे बढ़ते हुए विश्व स्तरीय आध्यात्मिक संगठन में परिवर्तन हो गई है। दादी प्रकाशमणि जी के जीवन से ये आदर्श प्रस्तुत होती है कि एक महान आत्मा ही प्रेम का संचार कर सकती है। इस महान कार्य की ज्योति दादी प्रकाशमणि जी ने जलाई थी। नाम ही उनका प्रकाशमणि दिया गया है, इसीलिए शायद प्रकाश ज्योति, मणि जैसा ज्योति जागृत करते रहे जिंदगी भर। प्रकाश बनी मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाशमणि, हसरत है हमारी बाबा पर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से। जब क्या क्यों कहते हो ना, तो बाप दादा कहते हैं इन लोग को जिज्ञासु के आगे ले जाओ, उसको चित्र समझाते हैं। ये 84 जन्मों को समझाते हो, जानते हो 84 जन्म, और करते हो अभी क्या और क्यों। जब जानते हो तो जानने वाला क्या क्यों करेगा, करेगा। वो जानता है कि ये इसलिए होता है। क्या का जवाब स्वयं ही बुद्धि में आएगा कि माया का प्रभाव
के परवश है। जय भारती हो, जय व्यादा हो। अगर महारथी से भी गलती होती है, उस समय वो महारथी नहीं, उस समय वो परवश। और आप उस रूप में देखते हो, ये महारथियों की कला है, लेकिन उस समय महारथी है ही नहीं, परवश है। परवश वाला तो कहाँ भी लहर में लहरा जाता। समझा क्या करना है? नए साल में क्या करना है? नया खाता, व्यर्थ के समापति का नया खाता। ठीक है, पहले टीचर सा करो, पक्का, कि कोई ना कोई कारण देख के भेजे। अगर कारण होगा तो फिर कोई नया प्लान बने। अभी नहीं बताएंगे, अभी बताएंगे ना तो आप कोई रीत रस्म निकाल दें, अचानक आना करेंगे। कारण नहीं निवारण, समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप। मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। ओम शांति। ओम शांति। ज्वालामुखी योग तपस्या द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव को भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का भस्म कर दिया, असुर नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। यह अभी का ही यादगार है। तो ऐसे ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जब अपने पुराने आसुरी संस्कार भस्म कर लेंगे, तब निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भी भस्म कर सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू अव्यक्ति ओम परिवार। शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज तो बहुत स्पेशल दिन है। बाबा को भोग ऑफर किया हमने दादी जी की तरफ से, और दादी प्रकाश मणि जी का भी भोग हुआ। और फिर हम सभी थोड़े वीडियो भी देखा कि कल दादी की जी स्टैम्प थी वो भी रिलीज किया,
और प्रकाश स्तंभ भी हमने देखा। तो फिर अब हम अभी सुनेंगे मोहिनी दीदी का क्या अनुभव रहा दादी जी के साथ ज्वालामुखी योग तपस्या द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन करो। आज का टॉपिक है आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव को भस्म करो। ओम शांति। ओम शांति। वेरी हैप्पी दादीज डे। सभी को दादी की स्मृति दिवस का There are many beautiful qualities that we had, but as मुबारक। और दादी को बहुत बहुत विशेषताएं थी और पहली तो बहुत प्यारी थी, बहुत प्यार, बहुत स्नेही आत्मा। अगर कोई आपसे भूल भी हुई तो फिर और भी प्यार देंगे। एक बार किसी ने किसी के बारे में कहा कि ये तो कुछ गलत किया था, तो दादी ने कहा उसे और भी हमें बहुत सारा स्नेह देना है, नहीं तो फिर वो आत्मा कलयुग में जाएगी, कलयुगी आत्माओं के बीच, और फिर वो हमारी जो प्यार है कभी अनुभव नहीं कर पाएगी। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा कि हर एक आत्मा का कुछ न कुछ तो कर्मिक अकाउंट का, कर्मों का चुकतो करने का होता है, पर उन सब के लिए हमें क्या देना है? सबके प्रति स्नेह, सबके प्रति प्यार। तो बाबा आज दादी के बारे में भोग मैसेज में जो बात कर रहे थे, बहुत ही रमणीकता, वो स्नेह भी थी और शक्तिशाली भी थी, और एक बल, एक भरोसा। अगर हमें दूसरे से स्नेह और सहयोग चाहिए, पर अगर हमारी बुद्धि बाबा के साथ जुड़ी हुई है तो बाबा वो शक्ति देगा और बाबा वो कार्य करा देगा सबके सहयोग से। तो आज आपने देखा कि दादी की जो पोस्टल स्टैंप है प्रेसिडेंट ने आज इनॉग्रेट किया। उसके लिए बहुत सारा मेहनत होती है, पर निर्वेर भाई को हम बता रहे थे कि आपने बहुत बड़ा अचीव किया, क्योंकि उससे पहले दादी जानकी का था, ब्रह्मा बाबा का, फिर उसके बाद दादी प्रकाश मणि का। उसके लिए बहुत बैकग्राउंड वर्क चलती है, पर ये करके दिखाया सभी भाई बहनों में। बाबा हमें कहाँ लेके जा रहे हैं सेवा में, वो देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। तो ज्वालामुखी योग माना और एक उसमें लट्टी डालना, ताकि जो ज्वाला है और भी आगे तीव्र हो जाए। कुछ आग में डालते हैं तो फिर वो कंप्लीट भस्म हो जाती हैं। तो रोज हम जो कर रहे हैं, हर एक दिन एक एक लकड़ी हम डाल रहे हैं यज्ञ में, फायर में, तो फिर और वो यज्ञ में वो ज्वाला में वो बर्न हो रहा है, भस्म हो रहा है। तो क्यों हमें ये फायर की क्यों जरूरत है? And then through nature we make sanskars. That is why there will be lot of different, इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत स्टेजेस होते हैं हमारे मन में, बहुत सारे संकल्प होते हैं मन में। हमें
ऐसे जीवन नहीं जीना है जो अपने संस्कारों के वश हो जाए, होकर जो वो बताए वो ऐसे करना, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं बाबा की श्रीमत फॉलो करके बाबा जो कहते हैं वो संस्कार मुझे डेवलप करने हैं। बाबा क्या कहते हैं और मेरे संकल्प कैसे हैं, ये हमेशा हमें चेक करना है। बाबा कहते हैं जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों को भस्म कर दिया। That is the memorial of present time. तो ये तो हमारा यादगार है, राइट। तो बाबा कहते हैं ज्वालामुखी, तो ऐसे ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार और आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जब अपने पुराने आसुरी संस्कार भस्म कर देंगे तब निर्भय क्या होगा, कैसा होगा, ये सभी जो डर होते हैं, कहीं ना कहीं भय होते हैं, वो सभी चले जाकर आप निर्भय बनेंगे और ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुणी है उसे भी भस्म कर सकेंगे। And the souls are also tamoguni. प्रकृति भी तमोगुनी और आत्माएं भी तमोगुनी। ब्रह्म भोजन करो या आप श्वास लो, तो ये तो बाबा को याद करना है हमें। बाबा की याद में भोग खाना है, बाबा की याद में भोग बनाना है। हम बाबा को तो भोग ऑफर करते हैं, पर खाने के टाइम पे क्या इतना याद करते हैं। तो कल हमारे लिए होमवर्क है कि हमारी जो आसुरी संस्कार और आसुरी स्वभाव को भस्म करना। अच्छा, ओम शांति। दीदी, हैप्पी दादीज डे, गुड इवनिंग। ओम शांति दीदी, हैप्पी दादी डे। So it was interesting in your book message you were sharing that Dadi was a karma yogi. She never really sat in भोग मैसेज में आप बता रहे थे दीदी कि दादी जो थी कर्म योगी थी, तो कर्म योग से कैसे अपना संस्कार भस्म करे, आप बताएंगे इसके बारे में। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि अमृत वेले के समय बहुत जल्दी उठ जाते थे, 2:45 माना 2:30 बजे ऐसे वो उठकर वो हिस्ट्री हॉल में 1 घंटा वो योग के लिए ऐसे करते थे। फिर उसके बाद वो मुरली पढ़ती थी और दिन में भी एक होता है कि बस जाके योग में घंटों बैठ जाना, पर एक होता है कि मैं हमेशा उसको देख रहा था कि थोड़ा भी समय मिले तो बाबा के साथ, और जो कर्म करना है वो करना है, और कर्म योगी बन के कर्म करना है, सुबह भी शाम को भी। हमेशा बाबा योग के ऊपर बहुत अटेंशन था। उनके योग में, उनकी जो तपस्या में इतनी निश्चय था, इतना फेथ था कि वो हमें फील होता था कि जैसे वो कार्य करते थे, सुबह भी कहो पूरी दिन में भी। हर कुछ जो भी करते हैं तो फिर वो यज्ञ की सिस्टम, यज्ञ की श्रीमत के अनुसार, बाबा की श्रीमत के अनुसार करेगी और हमेशा बाबा की याद में करेगी। ये हम सबको देखने को मिला। जितना हम बाबा को याद करते रहेंगे और सुकर्म करते जाएंगे, पुण्य कर्म, तो फिर वो जो डेविलिश का संस्कार है वो भस्म हो जाएंगे। मैं जब पहली बार दादी जी से मिली कि जो यज्ञ रक्षक की जो बाबा बात करते हैं,
जो यज्ञ की जो रक्षा करने वाली जो आत्मा कैसी होती है, वो मैं जब मैं पहली बार उससे मिली थी तो महसूस किया, पर उसकी जो रियल शक्ति है वो मुझे बाद में, बहुत दिनों के बाद में वो मैं समझ में आया। That was the power of being a protector of the yajna. That was the feeling I used to get whenever I saw Dadi. मुझे जब भी उनको देखती थी तो मुझे यही लग रहा था कि इतनी शक्तिशाली है और इतनी रक्षक है, क्योंकि दीदी कह रहे हैं, मोहिनी दीदी की जितना आप यज्ञ के रक्षक बनेंगे, बाबा इतना और ज्यादा आपको शक्ति देगा, क्योंकि रक्षा करने के लिए आत्मा को शक्ति चाहिए, राइट? वो सारी शक्ति बाबा देगा। अब आप देखेंगे कि शांतिवन में मेजॉरिटी बहुत सारे जो भाई हैं, राजू भाई और बहुत सारे भाई जो समर्पित हुए हैं, वो तो दादी के प्यार में, दादी के टाइम पे आकर समर्पित हुए। जो भी जो सरेंडर का, समर्पण का सेरेमनी जो होती है, समर्पण सेरेमनी समारोह, वो भी दादी के समय से ही शुरू हुआ। उनकी बुद्धि जो थी कहीं भी नहीं गई थी, उनकी तो हमेशा बाबा बाबा होती थी। What have you been remembering about Dadi today? देखो अभी तो दीदी आप हमारे लिए वो यज्ञ रक्षक की कर रहे हैं, आज आप वो हम सब देख रहे हैं, तो फिर आप दादी से क्या इंस्पिरेशन या दादी को क्या याद कर रहे हैं? आप किसके लिए याद कर रहे हैं? जब दादी और दादी जब भी ब्रह्मा बाबा के सामने आई और जो पवित्रता थी दादी की, हर एक के लिए जो शुभ भावना, मैं भी वही कर रही हूँ कि सबके लिए शुभ भावना, बहुत प्यार। कोई आपको आज बार बार दृश्य आ रहा है दीदी? मोहिनी दीदी ने कहा बहुत सारे दृश्य आज हमारे सामने वो याद आ रहे हैं। जब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ा था तो दादी अकेले में ना, बहुत सारे तो भी थे, बहुत बाकी भाई बहन, पर वो उसी समय बाबा के साथ थी। और जब ये हुआ सभी को दादी रिसीव कर रही थी, माना जहाँ जहाँ से भी भाई बहन आ रहे थे बाबा की जो अंतिम इसमें, तो दादी सबको रिसीव कर रही थी। पर उसकी जो चेहरे से, चलन से कहीं वो दुख की या वो नहीं दिखाई दे रहा, सॉरो जो कहते हैं ना, दुख का फीलिंग नहीं था। उनको हमेशा ये रहता था कि बाबा तो हमारे साथ ही है, बाबा हमारे साथ है ही। Because Baba is incognito, but he is doing everything. Amazing. और बाबा ही करा रहे हैं सब कुछ। ये उनको बहुत निश्चय था कि ये बाबा करा रहे हैं। अभी तो इंडिया में मैनेज करने के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी बड़ी यज्ञ बन गए तो इतना सारा मनुष्यों की भी जरूरत है, आत्माओं की भी जरूरत है, क्योंकि 10 से नहीं हो सकता है, तो ज्यादा चाहिए, ऐसे चाहिए। तो फिर कहाँ से हो रहा है? वो सभी सेवाएं बाबा ही करा रहे हैं ना, बाबा की यज्ञ है। Yes, Dadi is, the ocean of so many qualities, but sometimes I wonder when Baba makes someone an instrument, he gives so much strength. जब आप कह रहे थे ना दीदी की, जब दादी जी, प्रकाश मणि जी सबको वेलकम कर रही थी, जब आए मधुबन में बाबा को देखने के लिए अंतिम टाइम पे, तो फिर वो उस समय जैसे दीदी आप हम सब भी जानते हैं, जब जरूरत होती है यज्ञ में ऐसा, तो बाबा तो एक्स्ट्रा मदद देते हैं। तो फिर उसके लिए
उन्होंने क्या किया होगा। तो दीदी कह रही है कि उसने संपूर्ण समर्पण कर दिया अपना बुद्धि चलाएंगे तो फिर इसीलिए उसने संपूर्ण बाबा को अपना बुद्धि समर्पित किया, तो फिर बाबा ने उसे एक्स्ट्रा शक्ति से भर दिया। Thank you for the book message. It was really lovely. Thank you. भोग मैसेज के लिए भी शुक्रिया, बहुत लवली था। स्वागत है अव्यक्त मुरली 1969 से। Avyakt Murli, 22nd अव्यक्त मुरली 22 जून 1971 की है। तीव्र पुरुषार्थ की निशानियां। ऊपर जा रहे हो तो नजदीक होना चाहिए ना। अगर 2-3 वर्ष की मार्जिन रखी है तो तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में गिनती होगी। तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ ही है कि जो भी बात कमजोरी व कमी की दिखाई दे उसको अभी अभी खत्म कर दे। जब स्मृति रहती है तो स्मृति के साथ समर्थी रहने के कारण कोई भी कमी को पूर्ण करना ऐसा लगता है जैसे कोई साधारण कार्य बिगड़ सोचे ऑटोमेटिकली हो जाता है। यह नेचुरल हो जाता है। ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए दिन प्रतिदिन जो शिक्षा मिलती है उसको स्वरूप बनाते जाओ। शिक्षाओं को शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखो, लेकिन हर शिक्षा को स्वरूप बनाओ। तो क्या बन जाएंगे? जो असली स्टेज का गायन है, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति बन जाएगी। पॉइंट की रीति से बुद्धि में नहीं रखो, लेकिन पॉइंट को प्रैक्टिकल स्वरूप बनाओ। फिर सदैव पॉइंट रूप में स्थित हो सकेंगे। अभी मेजॉरिटी पॉइंट को पॉइंट रीति धारण करते हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन जो पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे तो वर्णन करने के बजाय साक्षात मूर्त बन जाएंगे। तो यही पुरुषार्थ करते चलो। वर्णन करना तो बहुत सहज है, मनन करना भी सहज है। जो मनन करते हो, जो वर्णन करते हो, वह स्वरूपन अन्य आत्माओं को भी स्वरूपों का अनुभव कराओ। ऐसे को कहते हैं सपूत और सबूत दिखाने वाले। सपूत बच्चे को वफादार और फरमान बरदार कहा जाता है। सभी अपने को फरमान बरदार समझते हैं। जब विजय का वरदान है तो विजय किससे होती है? जब फरमान पर चलते हैं। तो फरमान बरदार नहीं हो। स्थूल में फरमान पालन करने की शक्ति भी सूक्ष्म के आधार पर होती है। निरंतर फरमान पालन होता है तो मुख्य फरमान कौन सा है? निरंतर याद में रहो और मन वाणी कर्म में प्योरिटी हो। औरों को भी सुनाते हो कि पवित्र बनो, योगी बनो। तो जो औरों को सुनाते हो वही मुख्य फरमान हुआ है ना। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो, इसको कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। ऐसे फरमान बरदार बने हो ना। सारी शक्ति से ना पवित्र और योगी है कि अभी बनना है। निरंतर योगी है। निरंतर अर्थात संकल्प में भी अशुद्धता नहीं। संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कारों का टच होता है तो भी संपूर्ण प्योरिटी तो नहीं कहेंगे ना। जैसे स्थूल भोजन भले कोई स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन हाथ भी लगाते हैं तो भी अपने को सच्चे वैष्णव नहीं समझते हैं। अगर बुद्धि द्वारा भी अशुद्ध संकल्प और पुराने संकल्प रूप में टच होते हैं तो भी
संपूर्ण वैष्णव कहेंगे। कहा जाता है अगर कोई देखता भी है अकर्तव्य कार्य तो देखने का असर हो जाता है, उसका भी हिसाब बन जाता है। इस हिसाब से सोचो तो पुराने संस्कार व अशुद्ध संकल्प बुद्धि में भी टच होते हैं, तो भी संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण प्योरिटी नहीं कहेंगे। पुरुषार्थ का लक्ष्य कहाँ तक रखा है? अब सोचो, जबकि इतनी स्टेज तक जाना है तो यह छोटी छोटी बातें अब इस समय तक शोभती है। अभी तक बचपन के खेल खेलते रहो व कभी दिल होती है कि बचपन के खेल खेलने की, वहां ही रचना की, वहां ही पालना की और वहां ही विनाश किया। यह कौन सा खेल कहा जाता है? वह तो भक्ति मार्ग के अंधश्रद्धा का खेल हुआ। माया आएगी जरूर, लेकिन अब की स्टेज अनुसार समय अनुसार विदाई लेने अर्थ आनी चाहिए, ना कि ऐसे रूप में आए, नमस्कार करने आए। अभी चलने की तैयारी नहीं करनी है, कुछ समय नमस्कार देखेंगे व चल पड़ेंगे। शक्तियों को सभी अनुभव करना है। अच्छा, अभी कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति। She should not come in that form, but come to take leave. She should come to salute you. Do you not have to prepare to go back home now? Will you see her saluting you for some time, or will you just go like that? The Shaktis now have to have all the experiences. To be continued. Om Shanti.